मेरे प्रिय आत्मा, भक्ति रंग उत्सव के शिविर का तीसरा दिन सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सुबह हमने आनापानसति योग ध्यान किया, अपने मन की स्थिति बेहतर की और ध्यान की गहराइयों को छुआ। अब हम बात करते हैं भक्ति के मार्ग की, प्रेम के मार्ग की। एक तरीका है कि अपनी ऊर्जा को उद्गमित करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम पतंजलि के मार्ग के द्वारा ध्यान तक पहुंचते हैं। दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग, मीरा का मार्ग, चैतन्य महाप्रभु का मार्ग, कि जहां पर हम अपने हृदय चक्र को सीधे ऊर्जा उस पर लेकर जाते हैं और मन की निर्विचार अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। भक्त तक पहुंचने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और प्रेम के मार्ग पर हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना। तो इसकी जो शुरुआत होती है, जो पहली सीढ़ी है, वो है काम। काम का मतलब, अगर हर समय हमारे मन में ये भाव है कि हम किसी से कुछ ले लें, किसी से कुछ पा लें, हर समय हमारे अंदर एक अपेक्षा है किसी से, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं मिलता है तो हमारे अंदर पहला ही भाव होता है कि इससे हम क्या ले लें। वो धन हो सकता है, अटेंशन हो सकती है, प्रेम हो सकता है, केयरिंग हो सकती है, व्यवस्थाएं हो सकती हैं, सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन मन कहता है कि कुछ ले लें। तो यहाँ हम सबसे निचली स्थिति में है कि जहां हमारा मन एक ही बात बार बार सोचता है कि क्या हम किसी से ले लें। हर समय उसकी नजर जहां भी वो जाता है, कहीं भी वो बिजनेस में, काम में, परिवार में, सब जगह उसकी नजर ये कि मुझे यहाँ से कहाँ मिल जाए, क्या मिल जाए। तो इसका मतलब अब हमारे मन की स्थिति काफी डाउन है कि हर जगह से लेने का भाव हमारा है। प्रकृति से भी हम हर समय लेना ही चाहते हैं। धीरे धीरे कुछ लोगों की स्थिति थोड़ी बेहतर होती है, जिनके जीवन में थोड़ी सी उमंग है, थोड़ा सा उत्सव है, थोड़ी सी सहजता है, वो दूसरे बिंदु पर आते हैं जिसको बोलते हैं संबंध। सबसे पहला बिंदु काम, जिसमें लेने लेने का भाव, उसके ऊपर की सीढ़ी आ गई संबंध। संबंध का मतलब है जहां हम कुछ लेते भी हैं और कुछ देते भी हैं। अधिकतर हम संबंधों में खड़े हैं क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम कुछ देंगे तो ही हमें कुछ मिलेगा। पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, यहाँ तक कि समाज के लिए भी हम कुछ देते हैं, लेकिन उस देने के पीछे लेने की भी भावना रहती है। परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें लगता है कि परिवार की तरफ से हमें थोड़ा केयरिंग मिले, हमारी बात को सुना जाए, दुख सुख में हमारे साथ खड़ा हुआ जाए। समाज के लिए कुछ करते हैं तो हम चाहते हैं कि समाज हमारा सम्मान करे, हमें समझे, हमें आदर दे। तो दूसरा बिंदु जिसमें अक्सर हमारा मन जीता है वो है संबंध, क्योंकि मन चालाक है। मन कहता है यार, जब लेने लेने की बात करते हैं तो लोग पीछे हटते हैं, तो मन कहता है दूसरी सीढ़ी पे आ जाओ, संबंध। बात तो उसमें लेने की ही होती है ज्यादा, लेकिन फिर भी हम ये कला सीख जाते हैं कि कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। ये हमारा चालाक मन हमें परफेक्ट कर देता है। लेकिन नजर इस चीज पे होती है कि क्या देंगे और क्या मिलेगा। जब भी हमारे जीवन में ये भाव सतत चल रहा है कि हम कुछ दें और हमें कुछ मिले, तब तक हर कृत्य जो भी आप कर रहे हो उसमें गंभीरता रहेगी, उसमें सीरियसनेस रहेगी, उसमें ईगो रहेगा, उसमें अहंकार रहेगा। और जब गंभीरता, ईगो, अहंकार रहेगा तब जीवन में आनंद नहीं मिलेगा। बस ऐसा लगेगा कि हो रही है चीजें, मजा नहीं आएगा आपको। ऐसा लग रहा है कि बस किसी चीज को निपटा रहे हैं हम। हर कृत्य आपको बोझ लगेगा, या कहें कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूं।
जिम्मेवारी का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है, जो अक्सर आप कहते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि वो जो जिम्मेवारी आपको मिली है वो आप मजबूरी में निभाना चाह रहे हैं, असल में निभाने का मन नहीं है, असल में वो आपका आनंद नहीं है, लेकिन क्योंकि सामाजिक रूप से आप जुड़े हुए हैं तो आप वो जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे जितने रिलेशन हैं उसमें गंभीरता है। बाहर का व्यक्ति क्यों हमें बार बार जचता है, क्योंकि जब बाहर का व्यक्ति है जिससे हमारा कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, उससे हमारी अपेक्षाएं नहीं होती। आपकी जो अपेक्षा अपने पति से, बच्चों से, परिवार से, वो बाहर के व्यक्ति से नहीं है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है जो तुम्हारे अपने हैं उसी से तो अपेक्षा रखोगे। अपने का मतलब मेरा, तो हम ये सोचते हैं कि जो मेरा है उसी से हमें अपेक्षाएं रखनी चाहिए, और मेरे का मतलब हमारा अहंकार ये सोचता है कि तुम मेरे हो, अगर तुमसे अपेक्षा नहीं रखेंगे तो किससे रखें। यानी कि जब हम अपेक्षा किसी से करते हैं असल में वो हमारा अहंकार बढ़ाने का ही एक तरीका है, हमारा ईगो से सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि हमारा मन ये कहता है कि जब तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं बदले में तुम्हारी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए। तो अक्सर हम संबंधों पे जीते हैं, इसलिए हमारे संबंध सिर्फ नाम के रिलेशन है, जिसको आप कोई भी नाम दे देते हो, लेकिन उसमें कोई सौंदर्य नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई ताजगी नहीं, बस समय के साथ साथ चीजें चल रही। इसीलिए कभी कभी एक ऐसा मोड़ भी आता है कि संबंध टूटने लगते हैं, हम किसी से दूर होना चाहते हैं, बाप बेटे का रिलेशन टूट जाता है, पति पत्नी का रिलेशन टूट जाता है, दोस्तों का रिलेशन टूट जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा मोड़ भी आता है कि अब लेने पे ज़्यादा आ गए हम और देना कम हो गया, तो दूसरा कहता है कि भाई ऐसे गाड़ी तो नहीं चलेगी, तो संबंध बिखरने लगते हैं। अक्सर हर व्यक्ति इसी तरह से जी रहा है, और कई बार इन संबंधों को हम कहते हैं कि हम तो आपसे प्रेम करते हैं, हम उसको अच्छा नाम देते हैं कि हम तो आपसे प्रेम करते हैं, तो हमारे ये लगते हो वो लगते हो। लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा सा संबंधों से ऊपर उठते हैं उनके जीवन में आता है प्रेम। अब संबंधों से ऊपर कैसे उठते हैं, कैसे हम कहें कि इसके जीवन में प्रेम आ रहा है? जब व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है तभी वो किसी दूसरे के साथ रह सकता है प्रेम को। जब तक हमें अकेले रहना नहीं आता तब तक हम किसी व्यक्ति को भी तलाश कर रहे हैं, वो हमारा संबंध है, प्रेम नहीं है। इस बात को खूब अच्छे से समझो, वो हमारा संबंध है, प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम की शुरुआत जिसको हम प्रेम कह रहे हैं वो तब होनी चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को अपने एकांत के साथ, अपने खुद के साथ रहना आ गया। कम से कम कुछ देर तो रहना आ गया, चलो ये नहीं कि पूरे दिन रहना, लेकिन कुछ देर तो आ गया। और अपने साथ रहा जाए, किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना ये होगा कि जो हमारी इंद्रियां बाहर किसी को खोज रही है, आंख कह रही है कि कुछ अच्छा देखे, कान कह रहे हैं कुछ अच्छा सुने, शरीर कह रहा है कुछ अच्छा स्पर्श करे, जीभ कह रही है कुछ अच्छा स्वाद चाहिए, नाक कहती है कुछ अच्छे अच्छे खुशबू चाहिए। आप अकेले तब रह सकते हो जब इंद्रियां जो बाहर की तरफ जा रही हैं वो किसी तरह से बाहर से हटकर भीतर आपकी तरफ आ जाए। जो स्पर्श आपको बाहर आकर्षित कर रहा है, अगर वो स्पर्श आपको अंदर मिल जाए या खुद से मिलने लगे, तभी तो बाहर के स्पर्श से आपकी पकड़ छूटेगी। उसी को आपकी इंद्रियां भीतर मुड़ जाए, उसी कला का नाम है ध्यान। वो अंदर जाके खूब गहरे स्थित हो जाए, उसी कला का नाम है समाधि। इसीलिए सब
पीर पैगंबर तीर्थंकर ऋषि मुनि सब क्यों कह रहे हैं आपसे साधना करो, ध्यान करो, खुद को जानो, आती आती श्वास को देखो, अपने भीतर झांको। क्या हो गया इन लोगों को? वो ये कह रहे हैं कि जब तक कि तुम खुद के साथ जीना नहीं सीख सकते तब तक कि तुम किसी के साथ जी नहीं सकते। बस कलह ही चलती रहेगी, किसी की कलह बढ़ गई तो लोगों को पता लग गया, किसी की कलह चुपचाप चल रही है तो उसकी गाड़ी बस चुपचाप खिसक रही है। इसलिए हर परिवार के दो चेहरे होते हैं। एक तो समाज के बीच में जब आप जाते हो तो बड़े बन ठन के लोगों को बताते हो कि सब अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी घर की तरफ मुड़ती है तो वही पुरानी सारी झंझट, वही सब बातें शुरू हो जाती हैं। तो हमने सोचा कि अच्छा है, अब कौन एकांत में जाए, कौन अपनी इंद्रियों को भीतर करे, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं। तो दो चेहरे हमारे जीवन में काम करते हैं। एक चेहरा वो जो हम घर पे ओरिजिनल हमारा फेस है, और एक चेहरा वो कि भाई समाज के बीच रहना है, अपनी इज्जत को कायम रखना है, तो एक ऐसा फेस बना के चलो कि सब अच्छा हो रहा है। तो हमारा जो ड्राइंग रूम है वो बड़ा सजा हुआ, संवरा हुआ, व्यवस्थित होता है, और बाकी घर की स्थिति देखो तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हम मेहमान को बुलाते हैं, उसको वहाँ ठहराते हैं, हंस के बात करते हैं, हंस के स्वागत करते हैं, तो दूसरे को ये भ्रम हो जाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को खुद के साथ भीतर मोड़ लेता है और वो देख लेता है कि अपने ही आप को सुनकर, अपने ही भीतर के अनहद नाद को सुनकर कितना मजा आ रहा है, अपने ही भीतर के आलोक को देख के कितना मजा आ रहा है, अपने ही शरीर की सुगंधों को जब हम पकड़ रहे हैं तो कैसे एकदम हम खिल रहे हैं, कैसे हमारे कंठ में एक मीठा मीठा स्वाद चल रहा है। जब इन चीजों को हम पकड़ने लगते हैं, इनका अनुभव लेने लगते हैं, तो बाहर हमारी इंद्रियां पकड़ती नहीं है किसी को। अगर कोई बाहर से स्पर्श मिला तो आनंद लेंगे, बाहर से सुंदर दृश्य दिखाएंगे, आनंद लेंगे, लेकिन पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास तो उससे बड़ी चीज हमें मिल चुकी है। तो सूत्र कहता है कि प्रेम की शुरुआत तब किसी के जीवन में तभी हो सकती है जब वो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से अपनी इंद्रियों को स्वयं की तरफ मोड़ लेता है, जिसको महर्षि पतंजलि कह रहे हैं प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को भीतर की तरफ। और थोड़ी थोड़ी भी आपकी शुरुआत हुई, कहीं पे भी आप शिविर में गए, थोड़ी सी साधना की, थोड़ा सा भी टेस्ट आपको मिला कि हाँ हम कुछ देर के लिए तो एकांत में खुद के साथ बैठ सकते हैं, उतना बैठने से ही, मान लो आप 1 घंटा अपने को दे रहे हो, 2 घंटा अपने को दे रहे हो, उतना करने से ही उसका रिजल्ट ये मिलता है कि जब आप दूसरे के पास होते हो तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट को आपका प्रेम सामने आ जाता है, संबंध खो जाता है, क्योंकि कला आप वहां सीख रहे हो। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप शिविर के बाद जाते हो या साधना के बाद अपने परिवार में जाते हो तो आपकी पकड़ छूटती है, आपकी अपेक्षाएं कम होती हैं, आपकी शिकायत कम होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इंद्रियों ने भीतर की थोड़ी सी झलक ली है, तो हम बाहर के व्यक्ति को अब उतना नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद वो झलके खो जाती है। अगर घर पे अभ्यास नहीं चल रहा है, फिर वही मन वहीं का वहीं पहुंच जाता है कि चलो अब फिर उससे अपेक्षाएं, फिर वो सारा का सारा शुरू हो। तो इसलिए ये कहा गया है कि रोजाना 1 घंटे 1.5 घंटे अपने आप को दो, जिससे कि आप अपनी इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ सकें, जिसका परिणाम स्वरूप आप अपने परिवार का, अपने लोगों के बीच का आनंद ले सकें। आपकी थोड़ी पकड़ ढीली हो, आपकी थोड़ी अपेक्षा ढीली हो,
आप कहते रहो कि कोई तरीका बताओ कि शिकायत मन में ना आए, अपेक्षाएं चली जाएं। किसी के समझाने से अपेक्षाएं नहीं जाएंगी, किसी के समझाने से शिकायत नहीं जाएगी। उसके लिए आपको भीतर इंद्रियां मोड़नी होगी, और जैसे ही भीतर का प्रकाश जगमगाएगा, आपके अंदर से जो अंधेरा है, शिकायत का, पकड़ने का, निर्भरता का, वो कम होने लगता है। इसीलिए क्यों कह रहे हैं प्रेम को, कि प्रेम में पहली बात ये उठनी चाहिए अंदर से कि हमारा स्वार्थ जो है उस पे हमारी नजर हटने लगती है। हम क्या चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है प्रेम की सीढ़ी में। इम्पोर्टेंट ये है कि हम दूसरे को क्या दे सकते हैं। यहाँ से प्रेम की शुरुआत हो। वो हो तभी सकती है सही मायने में कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने ग्रह में स्थित कर। उससे पहले जितनी भी आप बातें करोगे प्रेम के नाम पे, वो अपने आप को और उसको धोखा देने की सुंदर से सुंदर तरकीब है। इसीलिए परिणाम में दुख सामने आता है। प्रेम की शुरुआत तो सबकी अच्छी ही होती है, फिर दुख क्यों आ जाता है? दुख इसलिए आता है कि वो शब्द थे, हम किसी की केयरिंग बहुत कर रहे थे, लेकिन पीछे ये भाव चल रहा था कि तुम्हारा साथ हमें हमेशा ऐसे ही मिलता है। तो इसलिए प्रेम को खूब खूब समझें कि प्रेम का मतलब हुआ एक ऐसी भाव दशा जहाँ पर हम किसी से कुछ चाह नहीं रहे हैं, कोई हमारी अपेक्षा नहीं है, हम सिर्फ दे रहे हैं क्योंकि वो हमारा आनंद है, मजबूरी नहीं है। जैसे कि बादल भर गया जल से तो वो बरसता है, अगर वो ना बरसे तो वो बोझिल हो जाएगा। फूल जब खिलता है तो उससे सुगंध बहती है, उसके अंदर ये ख्याल नहीं आता कि मेरी सुगंध को कोई पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। फूल जब खिलता है तो मधुमक्खी अपना पाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रेम जब आता है, उसकी सुगंध से लोग अपने आप हमारे पास आते हैं। उसकी सुगंध से मधुमक्खी अपना फूलों पे मंडराने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम फिर हमारा स्वभाव बन जाता है। उसमें देने ये भी बात हो जाती है कि प्रेम मैं कर रहा हूं या मैं कुछ दे रहा हूं, वो इतना सहज सरल हो जाता है। जैसे कि फूल खिला, खुशबू बही, और जो उसके निकट आए, जिनकी तैयारी थी, वो उससे महक। इसीलिए आप संतों में, गुरुओं में इस तरह के प्रेम की झलक कभी कभी देख लेते हो, या वही झलक लोगों ने ओशो के भीतर देखी कि एक तरफा प्रेम बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। तो ऐसी खुशबू से आप कितनी देर अपने आप को वंचित रखोगे? तो आप झुकने लगते हो, आप साथ बैठने लगते हो, आप बात को मानने लगते हो। आपको लगता है कि भले ही बात समझ में नहीं आ रही है, चलो कुछ देर इस व्यक्ति के साथ बैठे तो सही, भले ही इसकी विधियां समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ देर इसके साथ ध्यान करें तो सही। पर ऐसे होशों के साथ कि जब बेशर्त प्रेम रहना शुरू हुआ तो बहुत बहुत हजारों लोग उससे प्रभावित हुए और उनके साथ चल पड़े। तो ये हो गया प्रेम, एक ऐसी भाव दशा जहाँ पर एक पॉजिटिव ऊर्जा बह रही है और देने वाले को ये भी ख्याल नहीं है कि मुझसे कुछ हो रहा है। अगर उसको भी ये ख्याल आ गया कि मैं बहुत प्रेमपूर्ण हूँ, तो भी वो उसका अहंकार, वो हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए कि बस हो रहा है। कोई पसंद का व्यक्ति है तो भी प्रेम बह रहा है, नापसंद का है तो भी बह रहा है। किसी ने तारीफ की तो भी अच्छा है, किसी ने आलोचना की तो भी अच्छा है।
तब हम समझ सकते हैं कि हम प्रेम के पड़ाव पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां से हमारे प्रेम की शुरुआत। अब प्रेम जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, गहरा होता है, तो अगला बिंदु आता है श्रद्धा। क्या फर्क है प्रेम और श्रद्धा में, कोई बताए? गहरा होने पर श्रद्धा होती है, गहरा होने पर श्रद्धा होती है। तो कोई बताएगा कि श्रद्धा क्या पूरा होगा? विश्वास होगा, पूरा विश्वास होगा तभी श्रद्धा होगी। पूरा विश्वास जब होगा तो श्रद्धा होगी। प्रेम और श्रद्धा में ये फर्क है कि अक्सर प्रेम की अनुभूति करते करते हमें ये भी ख्याल आ जाता है कि यह व्यक्ति सत्य में, ज्ञान में, साधना में हमसे कहीं थोड़ा आगे है। ये व्यक्ति सत्य के मार्ग पर 4 कदम आगे चल रहा है। अगर मैं इसका हाथ थामूं तो मैं भी सत्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूं। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी दिल अंदर से कह रहा है कि इस व्यक्ति का हाथ पकड़ा जा सकता है। बहुत सी बातें वो ऐसी कह रहा है जिसको मन राजी नहीं है मानने के लिए, लेकिन फिर भी उसके साथ बैठ बैठ के ऐसा लगा है कि भले ही दिमाग बात को समझ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसके साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है कि दिल कहता है कि किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति आगे है और मेरी प्यास भी ऐसी है कि मुझे उस चीज को पाना है, तो ना समझते हुए भी, ना जानते हुए भी वो व्यक्ति पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा ये भी नहीं पता है, फिर भी हम उसके हाथ में अपना हाथ दे देते हैं। उसका नाम है श्रद्धा। उसमें अपना स्वार्थ तो है ही नहीं। यहाँ प्रेम आ गया, जब तक स्वार्थ है तब तक के टीचर और स्टूडेंट, तब तक के अध्यापक है और विद्यार्थी है। भाई टीचर के पास हम जाते हैं, गुरु और शिष्य है, और टीचर और स्टूडेंट में क्या फर्क है? भाई गुरु भी बता रहा है और टीचर भी बता रहा है। टीचर भी हमें बता रहा है, गुरु भी बता रहा है, दोनों में फर्क क्या है? टीचर तो पढ़ावा बता रहा है और गुरु एक्सपीरियंस वाला। यस, टीचर को कहीं से कोई जानकारी मिली, इंफॉर्मेशन मिली, वो आप तक पहुंचा रहा है। वो टीचर को दूसरा भी पहुंचा सकता है, तीसरा भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए जानकारी हमारी बढ़ा रहा है, ये हमारा माइंड समझ जाता है कि हमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो उसका अनुभव नहीं है। इसलिए हम टीचर के प्रेम में पढ़ते हैं, लेकिन वो श्रद्धा और उससे ऊपर नहीं जा पाता कि हमने कुछ पे किया या पे नहीं भी किया, उसने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी, यानी कोई ऐसी चीज उसने हमें बताई जो उसने कहीं से इकट्ठी की है। तो हमारा उससे प्रेम तो है, लेकिन हम और गहरे श्रद्धा में नहीं जा रहे, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन तो हम डायरेक्ट भी ले सकते थे अगर बीच में से टीचर को निकाल दिया जाए। गुरु में क्या फर्क है? गुरु आपको जानकारी नहीं दे रहा है, वो अपना अनुभव शेयर कर रहा है। अनुभव शेयर करने से क्या होगा? अनुभव शेयर करने से ये होता है कि आप उसके अनुभव को सुनते हुए, समझते हुए, उसके भाव को देखते हुए आपके अंदर कुछ कंपन शुरू हो जाता है। पता तो आपको भी नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन से, उसकी ऊर्जा से ऐसा लगता है कि कोई अज्ञात की खबर मिलने लगती है, कि कुछ उसके अंदर कुछ ऐसा अज्ञात का स्वर है जो बोल रहा है। वो अज्ञात का स्वर आपको हिलाता है, आपको झकझोरता है, आपको कहता है कुछ तो है। वो जो कुछ तो है
उसके कारण आप उसकी तरफ झुकते हो कि हाँ कुछ मेरे अंदर हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, कुछ हलचल तो हो रही है, ये बुद्धि काम करना बंद तो कर रही है। वहां से हम उस व्यक्ति का हाथ पकड़ने का साहस करते हैं। कई बार लगता भी है कि ऐसा ना व्यक्ति डुबो ही दे, लेकिन फिर भी दिल कहता है कि जब ये खुद तर गया तो हमें भी उतार देगा। तब हमें उस पर भरोसा आता है और हम उसकी तरफ अनचाहे मन से भी खींचने लगते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति का अनुभव बोलता है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को श्रद्धा की तरफ ले जा पाता है। जानकारी बोलेगी तो विद्यार्थी और स्टूडेंट का रिलेशन रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट भी जान रहा है कि ये जानकारी मुझे कोई भी आसानी से कहीं से भी उपलब्ध करा सकता है, लेकिन अनुभव वाला व्यक्ति आसानी से मिलता नहीं। और वो अनुभव वाला व्यक्ति जिस तरफ आपकी भी प्यास है, वो तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए हम उस व्यक्ति का हाथ थामने पे हमारा दिल मजबूर हो जाता है। इसका नाम है श्रद्धा। हम झुकते हैं, हम कहते हैं कि हमारा हाथ पकड़ो। क्यों कहते हैं हाथ पकड़ो? क्योंकि अंदर से डर है अभी कि पहुंचेंगे नहीं भी पहुंचेंगे, तो हम किसी का सहारा पूछते हैं, क्योंकि अनंत की यात्रा है, लंबी यात्रा है। और वो व्यक्ति आपको दिलासा दिखाता है कि नहीं, मैं भी पहले तुम्हारे ही तरह था, और देखो मैं ये आधे रास्ते तक पहुंच गया, तो जहां तक मैं पहुंचा हूं आधे रास्ते तक तुम्हें भी पहुंचा सकता हूं। इतना तो पहुंचा ही सकता हूं, पूरा नहीं पहुंचा सकता, जहां तक गया हूं वहां तक के तो पहुंचा सकता हूं। तो हम उसके सानिध्य में जैसा वो बताता है फिर वैसे प्रयोग शुरू करते हैं। वो जो प्रयोग आप करते हो और कुछ समय बाद जब अपने आप में आपके परिवर्तन होता है, आपका खुद का अनुभव बनता है। गुरु का अनुभव तो सिर्फ शेयर हो रहा है, लेकिन जब वो आपको वो अनुभव कराता है तो श्रद्धा गहरी होनी शुरू होती है, गहरी होती है, भरोसा बढ़ता है, गहरी होती चली जाती है कि अब हम उस अज्ञात में जहां तक आप लेके चलोगे हम चलने को तैयार हैं। श्रद्धा गहरी होते होते एक दिन स्थिति आती है जिसको कहते हैं अहोभाव, ग्रेटिट्यूड। वहां हमें पहुंचना है। श्रद्धा और अहोभाव में क्या फर्क होता है? एक बार को श्रद्धा भी खो सकती है, लेकिन अहोभाव नहीं होता है। क्या फर्क है? दोनों एक जगह स्थिर हो जाए। नहीं, श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अगर किसी के प्रति आपका अहोभाव है वो नहीं होगा। आत्मिक सुख, आत्मिक शांति नहीं, दोनों में अनुभव तो सेम हो रहा है कि हम खुश हो गए, आनंदित हो गए, दिल ने कहा भरोसे के लायक व्यक्ति है, लेकिन फिर भी भरोसा, श्रद्धा टूट सकती है, लेकिन अहोभाव नहीं टूटता। क्योंकि अहोभाव में सिर्फ धन्यवाद का भाव होता है। अहोभाव में सिर्फ धन्यवाद का भाव होता है। वो धन्यवाद का भाव भी शिकायत में बदल सकता है, लेकिन वो शिकायत में ना बदले उसके लिए क्या करना है? ठीक है, आज आप किसी के प्रति धन्यवाद से भरे, कल कुछ शिकायत अगर आ गई तो क्या होना चाहिए कि धन्यवाद धन्यवाद ही रहे, शिकायत ना आए। उसी का नाम अहोभाव है। मुझे लगता है कि श्रद्धा है ना, उसमें हमारी कुछ अपेक्षा होती है कि हम आपके प्रति श्रद्धा है तो हमें कुछ पाना है, आपके पास नहीं मिला तो हमारी श्रद्धा टूट जाती है, या हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचते तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाती है। पर अहोभाव में क्या है, आत्मा में से निकलते हुए प्यार है जो निरपेक्ष है, कोई अपेक्षा रही है कि हम किसी को अहोभाव से देखते, प्रकृति को किसी को भी प्यार देते अहोभाव से, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वो हृदय से निकलता हुआ प्यार। मुझे लगता है ऐसा। इसी बात को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। श्रद्धा और अहोभाव में ये फर्क होता है
कि हमारा अनुभव तो कह रहा है कि हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ, भरोसे लायक व्यक्ति है, लेकिन अभी भी हमारी नजर गुरु के ऊपर है। गुरु क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है, किससे बात करता है, किसके साथ सोता है, किसके साथ मस्ती करता है, क्या है। और हमें लगा अरे यार ये गुरु के बारे में हमें जानकारी मिली और जानकारी भी ठीक मिल गई। अरे गुरु जी तो बैठे हुए मावा खा रहे हैं, गुरु जी तो बैठे हुए आज ड्रिंक कर रहे थे, गुरु जी तो आज उसके साथ घूम रहे थे। तो श्रद्धा तो थी, भरोसा तो आ गया था कि इस व्यक्ति के साथ चल के जीवन में परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी गुरु पे नजर थी तो वापिस लौट गए, श्रद्धा भी खो गई। अहोभाव का मतलब है ऐसी स्थिति कि तुम ये मत देखो कि वो व्यक्ति क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसा उसका आचरण है, कहाँ वो सोता है, कहाँ वो जाता है। आप हमेशा इस बात पे नजर डालो कि उससे, उसकी वजह से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन है, क्योंकि तुम बाहर से उसको कभी जज नहीं कर सकते। तुम ओशो के पास भी जाओगे तो भी भाग अब खड़े होगे, अरे ओशो के आश्रम में तो शराब खाना चल रहा है, ये ओशो कौन कौन से ऐसे तंत्र के प्रयोग करा रहे हैं, हमने तो वीडियो देखा है, हम तो कंफर्म कह सकते हैं, भाग खड़े होंगे। अपने लिए सीमित रखना है। हाँ, अपने लिए सीमित रखना है कि उनके बारे में उसके प्रयोगों से मुझे क्या मिला, और जिन बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं अपने माइंड को बड़ा करूँ कि जो बातें मुझे उनकी आज अजीबोगरीब लग रही हैं, मेरी बुद्धि का स्तर छोटा है, मेरी सोच सीमित है, इसलिए मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ। समय का इंतजार करूँ कि जिससे उनके खाने पीने को भी मैं समझ पाऊँ, और नहीं समझ पाऊँ तो भी मेरी श्रद्धा अहोभाव उतनी ही बनी रहे, क्योंकsion उनकी वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन जो हुआ है मेरे लिए वो मायने रखता है। इसको कहते हैं अहोभाव। और बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पर टिक पाते हैं, प्रेम तक जाते हैं, कभी कभी श्रद्धा तक भी चले जाते हैं। वो श्रद्धा भी कभी कभी इसलिए हो जाती है कि चलो सब लोग झुक रहे हैं तो हम भी झुक जाए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्रद्धा में झुक रहे हैं तो कुछ थोड़ा और ज्यादा मिल जाए। लेकिन कसौटी कब पता लगती है कि जब गुरु भी कोई खेल खेलता है आपके साथ, देखता है कि भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो गई, जरा देखो तो कितने कच्चे घड़े हैं, कितने पक्के घड़े हैं, या ऐसे ही चल रहा है मामला। तो हर गुरु कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसी शैली अपनाता ही है कि जिससे कि जो ऐसे लोग हैं जो खाली बातें ही बातें कर रहे हैं वो भाग खड़े हो। क्यों भाग खड़े हो? क्योंकि वो अपने शिष्यों के माध्यम से अपनी यात्रा को निर्माण की तरफ ले जाना चाहता है। वो मदारी नहीं है कि तुम्हें खेल दिखा रहा है, वो भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहा है कि लोगों तक मेरी खबर पहुंच जाए, लोग मुझे जान ले। अरे अगर आप लोगों तक अपनी खबर पहुंचा रहे हो, मेरी पहचान बन जाए, तो अभी तो आप गुरु कहलाने लायक ही नहीं रहे हो। वो तो उन चीजों से बाहर निकल चुका है, उसकी तो यात्रा अंदर की यात्रा है। वो ऐसे लोगों को खोजता है जिनके साथ बैठ के उसकी और अंदर की आध्यात्मिक उन्नति हो, और कुछ ऐसी बातें जो उसके अवचेतन मन की गहरी परतों में पड़ी हुई हैं और अपने शिष्यों के सामने उभर के आ जाती हैं, वो उन बातों को भी कह के निर्वाण का रास्ता अपना बना दे। इसलिए उसको जरूरत पड़ती है कि उसकी तो यात्रा चल ही रही है, लेकिन वो अब जानता है कि प्रकृति इन शिष्यों के माध्यम से मेरी और ज्यादा क्लीनिंग करने वाली है, क्योंकि बहुत ऐसी गहरी परतें हैं जो अंदर छिपी हुई है, लेकिन सामने से आप पूछ लेते हो तो वो परत खुल जाती है उस गुरु की कि चलो मैं ये भी बात बता देता हूँ, मैं वो भी बात बता देता हूँ। और तब उसको समझ में आता है कि संख्या शिष्यों की कितनी है ये मायने नहीं रखता है, कितनी ईमानदारी से लोग बैठे हुए हैं, कितनी गहराई में उतरना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है।
क्योंकि वो मनोरंजन नहीं कराना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि ऐसे लोगों की वाइब्रेशन ऊर्जा मेरे आसपास हो जो मेरी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करे। तो अहोभाव का मतलब है कि मेरा अनुभव ये कहता है कि आप कुछ भी करते हो, आपका आचरण भी कैसा भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो मेरा अनुभव ये दर्शाता है कि अभी आपके साथ आगे बढ़ना है। ये अहोभाव जब किसी व्यक्ति के अंदर दिखाई देने लगता है तो धीरे धीरे ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति का सिर्फ शरीर है, इसके भीतर कुछ ऊर्जा काम कर रही है। उस ऊर्जा को आप प्रकाश कहें, नाद कहें, नूर कहें, कुछ भी नाम। जब पहली बार वो ऊर्जा के दर्शन किसी के अंदर होते हैं और उस ऊर्जा का प्रभाव हम अपने जीवन में भी देखते हैं, अपने जीवन को बदलता हुआ देखते हैं, तब हम उसके प्रति भी अवभाव से भरते हैं और अपने प्रति भी अवभाव से भरते हैं कि जो भी उसके अंदर बोल रहा था, बता रहा था, वो मेरे अंदर भी बहना शुरू हो गया, क्योंकि मैं भी परिवर्तित हो रहा हूं। फिर धीरे धीरे वो भाव जब फैलता है तो फिर हम अपने उस ऊर्जा को अपने आसपास के लोगों में भी देखने की कोशिश करते हैं। पहले परिवार के लोगों में देखते हैं, फिर मित्रों के लोगों में देखते हैं, फिर धीरे धीरे जीव जंतुओं में देखते हैं, फिर धीरे धीरे प्रकृति में देखते हैं, क्योंकि एक जगह से भी झलक मिल गई और फिर अपने अंदर मिल गई तो धीरे धीरे बात समझ में आने लगती है। और जब उस ऊर्जा के दर्शन, उस ऊर्जा की थोड़ी थोड़ी अनुभूति हम करने लगते हैं परिवार में, समाज में और धीरे धीरे पूरी प्रकृति में, तो हम हो गए भक्त, जिसको कहते हैं भक्ति। भक्त का मतलब अब कण कण में हर जगह उस ऊर्जा को हम फील कर पा रहे हैं। भले ही एक चींटी है, भले ही एक पेड़ पौधा है, ऊर्जा तो उसमें भी वही बह रही है, बस अभी उसकी कुछ इंद्रियां विकसित नहीं हुई है। हमारी इंद्रियां विकसित हो गई है, उसकी नहीं हुई है, लेकिन यात्रा में तो वो भी है। एक जीव जंतु है, उसकी अभी उतनी इंद्रियां विकसित नहीं हुई जो हमारी हो गई, लेकिन यात्रा में तो वो भी है। तो ये समझ आने लगती है और हमारी दृष्टि हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, मित्रों के प्रति सेम रहती है। जो अहोभाव हमारा गुरु के प्रति बना था, वही अहोभाव से उनको भी देखने लगते हैं। स्वामी जी, अहोभाव अपने हिसाब से तो हो ही नहीं सकता, विपरीत ही होगा। जब तक के अपना हिसाब है तब तक के तो अहोभाव हो ही नहीं सकता। हाँ, अपने को विपरीत ही लगेगा, विपरीत ही लगेगा। तो अहोभाव का मतलब ही यही है कि अगर आपको बहुत सारी चीजें विपरीत लग रही हैं, फिर भी आप उस व्यक्ति के प्रति उसी भाव से, प्रेम से जुड़े हुए हैं, तब वो अहोभाव है। मैंने आपको बहुत सारी ऐसी बातें कही जो आपकी बुद्धि के अनुकूल हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा या अहोभाव से भरे हो। पता तब लगेगा कि कोई बात आपके सामने ऐसी पेश कर दी जाए जो आपकी बुद्धि को बिल्कुल भी नहीं जच रही है, फिर भी आप ये कहो कि नहीं, हमें तो बैठना है, हमें तो आपके साथ जीना है, क्योंकि हमारा अनुभव कहता है कि कुछ तो वो है अहोभाव। और वो ऊर्जा आप एक बार फील कर लें किसी के अंदर, तो धीरे धीरे वो गुरु वही ऊर्जा के दर्शन आपको आपके भीतर करा देता। असली अहोभाव तो तब पैदा होता है कि पहले तो आपने उसके अंदर की है, लेकिन जब वो आपके अंदर भी हो जाता है और आप अपने अंदर परिवर्तन महसूस करते हैं, तब धीरे धीरे वो आपका अहोभाव में कन्वर्ट होता है। सबसे शुरू में तो हम गुरु के पास संबंध के रूप में ही जाते हैं कि कुछ देना है, कुछ लेना है। समय के साथ साथ ये संबंध प्रेम में घटित होता है, समय लगता है, उसके साथ बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, उसको बात बात पे चेक करते हैं कि क्या ये कुछ हमसे चाह रहा है या खाली दे रहा है। धीरे धीरे बुद्धि काम करना बंद करती है, लगता है कि यार तो हर बार जब भी देखते हैं तो देने की बात करता है, लेने की कोई बात ही नहीं करता। समय गुजरता है तो उससे प्रेम हो जाता है।
धीरे धीरे जब प्रेम हो जाता है तो लगता है कि कल तक के तो ऐसा लगता था कि हमारी तरह ही सारी बातें करता था, खाता पीता था, लेकिन कुछ तो है जो श्रेष्ठ है हमसे, और उस श्रेष्ठ को मुझे पाना है, उस सत्य को मुझे जानना है। तो धीरे धीरे हम झुकना शुरू करते हैं, हम नीचे बैठते हैं, हम कहते हैं कि हमें बताओ। श्रद्धा का मतलब है हम अपने आप को थोड़ा नीचा करते हैं। क्यों गुरु के बगल में हम नहीं बैठ जाते, थोड़ा हिचकिचाते हैं कि थोड़ा हम नीचे बैठे, जिससे कि हम हमारा जो गुरु की ऊर्जा है वो बहे और हम तक पहुंच जाए। दिल कहता है कि थोड़ा नीचे बैठकर थोड़ी दूरी बना के सुन, तो इसका मतलब धीरे धीरे श्रद्धा का जन्म होता है। प्रेमी को तो हम बिल्कुल बगल में बैठाते हैं, लेकिन जहाँ श्रद्धा होती है थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं कि थोड़ा सा कोई ऐसी गलती मुझसे ना हो कि जिससे कि मेरे जो आराध्य हैं उनके मन को पीड़ा हो जाए। पीड़ा तो कुछ नहीं होती है, गुरु तो हमेशा ये कहेगा तुम मेरे पास बैठो। जो गुरु ये कहे कि तुम नीचे बैठो तो समझो वो गुरु ही नहीं है। जो गुरु ये कहे कि तुम मेरे शिष्य, वो गुरु ही नहीं है। जो हमेशा आपको ये कहे मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं, तो समझो कि वो कहीं पहुंच गया। और जिसने कह दिया कि मैं गुरु और तुम मेरे शिष्य, तो समझ लो कि वो गुरु मेरी नजर में गुरु कहलाने लायक ही नहीं है, क्योंकि पहले इसने अपने आप को ऊपर उठा दिया और आपको नीचे कर दिया। वो हमेशा लास्ट तक यही कहेगा। मजा तब है कि गुरु हमेशा ये कहे कि मैं तुम्हारा मित्र, और शिष्य और जो सामने बैठा व्यक्ति है वो हमेशा ये कहे कि मैं आपका शिष्य। मजा तब है कि गुरु मित्र बनाना चाहता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे मित्र नहीं बनना है, मुझे तो आपका शिष्य बनना है, मुझे तो थोड़ा नीचे ही रहना। दोनों का सौंदर्य तब है। अहम को मिटाना पड़ेगा, गुरु के सामने अहम को मिटाना पड़ेगा। गुरु के सामने अहम को मिटाना पड़ेगा, और वो अहम मिटता है जब हम किसी के सानिध्य में समय गुजारते हैं, उसको बार बार चेक करते हैं। जल्दी से भाव में मत बहना कि हमारा आपसे प्रेम हो गया, आते रहना, चेक करते रहना, तोलते रहना, फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखना। जो व्यक्ति वो बता रहा है उसको ईमानदारी से करना। करने के बाद अगर लगता है कुछ परिवर्तन घटा है तो आप उसके साथ आगे बढ़ते जाओगे। अगर करने के बाद परिणाम नहीं मिल रहा है, उसको नमस्कार करना, किसी दूसरे व्यक्ति को खोजना। बुद्ध ने भी अपने जीवन में बहुत तलाश की, जो जिसने बता दिया पूरी श्रद्धा से उसको किया। श्रद्धा का मतलब ये भी है कि जो उसने बता दिया उसको ईमानदारी से उतने समय तक करो। खाली ये मत कहो कि हमारा आपसे प्रेम है और जो उसने बता दिया उसको आप कर ही नहीं रहे हो, तो प्रेम नहीं है। उसको ईमानदारी से करो। जैसे डॉक्टर कहता है भाई इस दवाई को इतने दिन खाओ, आप कहोगे जी डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, अरे बढ़िया तो तब है जब उसकी आप दवाई को खाओगे। दवाई नहीं खाओगे तो वो आप बढ़िया तो कह रहे हो, लेकिन हो सकता है उस डॉक्टर का बहुत नाम हो इसलिए आप बढ़िया कह रहे हो। असली बढ़िया तो आप तब कहोगे उसको जब आप उसकी दवाई खा के ठीक हो जाओगे। फिर दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई व्यक्ति कहे कि ये तो जी गलत है, आप कहोगे नहीं, इसकी दवाई से मैं ठीक हूँ। तो कम से कम जिसके पास भी आप गुरु के पास जाओ, जिसके प्रति भी आपके मन में श्रद्धा हो, ईमानदारी से जो व्यक्ति वो कह रहा है उस प्रयोग को कम से कम 3 महीने तक करो जरूर। फिर उसके बाद अपने अंदर देखो कि क्या उसकी बताई हुई बात काम कर रही है। काम कर रही है बस, फिर इधर उधर बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा चलते चले जाओ। और लगे कि बात नहीं बन रही है तो समझो कि जिस चीज की मैं तलाश कर रहा हूं अभी वो व्यक्ति उस चीज को देने में या सक्षम नहीं है या वो उससे ऊपर उठ चुका है। तो सोचो कि ठीक अभी मेरी जो जरूरत है मैं उस तरह के व्यक्ति को खोजता हूं। जैसी आपकी प्यास होती है उसी तरह के तथाकथित गुरु उपस्थित हो जाते हैं। असली बात है हमारी भीतर की प्यास क्या है।
उस प्यास के प्रति हमें सचेत रहना है। तो इस तरह से ये हमारे पूरा नक्शा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ध्यान का नक्शा तो आपको पता है, वो ध्यान करा रहे हैं आपको, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि प्रेम और भक्ति का क्या नक्शा है। और ध्यान करते करते अगर किसी के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण नहीं आ रहा है तो जानना कि आपका अभी ध्यान बहुत कमजोर पड़ रहा है। कमजोर पड़ रहा है ध्यान, अभी गहरे नहीं जा रहा है। ध्यान गहरे होगा तो आपकी प्रेम, श्रद्धा आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि चीजें जो निर्वाण है, मुक्ति है, वो ध्यान से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी श्रद्धा और अवभाव कितना गहरा होगा। क्योंकि ध्यान में कहीं ना कहीं हमारा प्रयास है, लेकिन भक्ति के अंदर प्रयास नहीं है। एक ऐसी स्थिति है कि जब हम सिर्फ खुले हैं, दिल पे जी रहे हैं और सिर्फ चाह रहे हैं कि तुम हमारा हाथ थाम लो। बात तो तभी बनती है कि जब हम ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कर करके कि ये बात समझ में जाती है कि अपने करे कुछ नहीं होता है, सब कुछ उसके इशारे पे होता है, और ऐसा भरोसा में अंदर से आता है, तब धीरे धीरे प्रकृति हमारा हाथ पकड़ लेती है। इस तरीके से हमें इस यात्रा को आगे बढ़ाना। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं इस टॉपिक से।